रुक करते देश प्रदेश से आ रही बड़ी खबर की ओर नजर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। अगले सीधे रुक करते हैं संवाददाता की रिपोर्ट पर नजर। हंगामा टाइम्स न्यूज की सबसे पहले खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें। नाम बताएं। मेरा नाम शिवदान सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाँव भाटी भुसावर पंचायत समिति से हूँ। आज आप राष्ट्रीय भीम संगठन के इस बड़े मंच पर आए हैं। आप क्या यहाँ मुद्दे लेकर आए हैं? किस प्रकार आप इस संगठन को सहयोग करेंगे? मैं सबसे पहले मीडिया को धन्यवाद देता हूँ क्या आप आए हैं और हमारी बात सुनी है। मैं सबसे मैं धन्यवाद देता हूँ भाई अपने आसिफ अम्बेडकर साहब को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भीम आर्मी के। उन्होंने हमारी सोती समाज को यहाँ के जगाने का काम किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ वसी भाई को। हम एक साथ रहें, हम एकजुट रहें, आगे बढ़ें, शिक्षा पाएँ। उन्होंने जो सलाह दी है उसको सब माने, हम तो यही कहना चाहते हैं। जी, आपका परिचय बताएं और आरवीएस संगठन के साथ यानी राष्ट्रीय भीम संगठन के साथ कब से काम कर रही हैं, क्या मुद्दे हैं और महिलाओं के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं? मेरा नाम शगुफ्ता परवीन है, जो कि मैं दिल्ली से आई हूँ। राष्ट्रीय भीम दिल्ली प्रदेश महिला विंग अध्यक्ष हूँ मैं। और मैं आज भरतपुर में बहुत बड़ा मिशन लेके आई थी और ये मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ शासन और प्रशासन को कि जो दबे कुचले के ऊपर अत्याचार हो रही है, ये तानाशाही जो सरकार बैठी हुई है, अगर ये नहीं रुकी तो राष्ट्रीय संगठन हर जगह जा जा के वो धरना प्रदर्शन करेगा और अपने लोगों को जागरूक करेगा। जैसे डॉक्टर साहब ने हमारा संविधान लिखा है, वो संविधान हम मिटने नहीं देंगे और बाबा साहब की कुर्बानी को हम जाया नहीं होने देंगे। जी, जैसा कि आपने बताया कि बाबा साहब जो भीमराव अम्बेडकर हैं, संविधान निर्माता हैं, उनके मुद्दों को लेकर आप चल रहे हैं, तो विशेष रूप से किस बात को आप विशेष रूप से महत्व देकर आगे बढ़ रहे हैं? जैसे कि हमारे को कहीं भी बहनें जाती हैं, हमारी बहनों के साथ अत्याचार होता है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जो कि हमें शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। क्यों? आखिर ये सरकार क्या करना चाह रही है हमारे साथ? हमारे बहनों को, हमारी माँओं को, हमारे भाइयों को क्या संदेश देना चाह रही है? ये तानाशाही सरकार को हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देंगे, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और इसी तरीके से जगह जगह जाके हम संगठन अपनी मजबूत करेंगे और अपने लोगों को जगह जगह से उठाएंगे। देखिए, आज यहाँ पे एक बड़े सभा का आयोजन किया गया है। किन मुद्दों को लेकर आप राजस्थान में आए हैं और आरवीएस जो राष्ट्रीय भीम संगठन है, इसके क्या मुद्दे हैं और क्या देशव्यापी आपकी मुहिम है? पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हमारी भाई भी हैं और बहन भी हैं पत्रकार से, और बड़ी दूर से चल के आए हैं गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए। जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठाता, उनकी आवाज़ आप उठाने का काम करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज राष्ट्रीय भीम संगठन भरतपुर ज़िले के अंदर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर गरीबों को, दबले कुचलों को, उनको और दबाया जा रहा है। सरकार तानाशाही इतनी हो चुकी है कि इन्हें अपने अधिकार लेने की भी आज़ादी नहीं है। आज राष्ट्रीय भीम संगठन इसलिए आया है इनके अधिकारों को बताने के लिए कि आपके पास अधिकार कौन कौन से हैं। हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा, आर्टिकल लिखे, वो किसके लिए? वो हमारे लिए, दबले कुचलों के लिए। आज इसलिए राष्ट्रीय भीम संगठन भरतपुर जिले के अंदर आया है। ये आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति ये रहेगी कि तानाशाही सरकार नहीं रुकी तो भरतपुर, मथुरा, आगरा जाम करने का हम काम करेंगे और इनके पास्टरों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा और झूठे मुकदमों में दर्ज बंद करवा दिया जाएगा। राष्ट्रीय भीम संगठन इनके कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। जहाँ पर ये पसीना बहाएंगे, हम लोग अपना खून बहाने का काम करेंगे, चाहे वो फिर शासन हो चाहे प्रशासन हो। का परिचय बताएं, आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं और आज आरवीएस यानी राष्ट्रीय भीम संगठन के मंच पर हैं, क्या कहना चाहेंगे? सभी को नमस्कार और आदरणीय सभी पत्रकार जन को। मैं विशेष यहाँ राष्ट्रीय भीम संगठन भीम संगठन को नमस्कार बोलता हूँ और इस बात को देखा है कि ये जो देश भर में काम कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय काम है कि दबे कुचले और जो शोषित हो रहे हैं लोगों को, उनको अधिकार दिलाने का हक का बात कर रहे हैं। उसमें मैं भी बोलना चाहूँगा, कंधे से कंधा मिलाकर हमें काम करने की आवश्यकता है। और जो लोग हमें सता रहे हैं, या मसीह लोग हैं, या मुस्लिम लोग हैं, या अन्य बुद्धिस्ट धर्म के लोग हैं, उनको
भाजपा सरकार या जो भी अन्य संगठन है वो लगातार हमको धर्मांतरण या कुछ ना कुछ ऐसे आरोप हम पर लगाते हैं जो बेबुनियादी हैं, जिनका कोई तथ्य नहीं पाया जाता है और जिससे हमारे आमजन में डर रहता है, तकलीफ़ें रहती हैं। मगर मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, मेरा नाम देवेंद्र सिंह डेविड थॉमस है, मैं भरतपुर का हूँ और मैं बताना चाहूँगा मैं राष्ट्रीय संघ के साथ, भीम संगठन के साथ काम करके आगे बढ़ना चाहूँगा कि इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ें और अपने संविधान के मुताबिक लोगों को जागरूक कर सकें। राष्ट्रीय भीम संगठन को कितना समर्थन करते हो और क्यों? क्योंकि ये पहले मैंने देखा था कि बहुत सारे लोगों के संगठन बने और उन्होंने कार्य किए, मगर मसीह लोगों के लिए या मुस्लिम लोगों के लिए कोई कार्य में आगे नहीं आया, उनके कार्य को, उनके हक के लिए कोई आगे नहीं आया। और यहाँ जो हम पर अत्याचार होते हैं, हमको अलग भाव से देखा जाता है, या हम यहाँ के नहीं हैं, या हम यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, हमको परेशान किया जाता है। और आर्टिकल 25 के अनुसार हमें अधिकार है कि हम किसी भी धर्म, जाति, समुदाय में जा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ये हमारा मानव अधिकार है और उसको हमें रोका जाता है कि हम ऐसा ना करें। हम इसको देते हैं कि हमारा खुद का मानना है कि हम जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। तो आपका कहना है कि राष्ट्रीय भीम संगठन आपके साथ खड़ा है, इसलिए बिल्कुल राष्ट्रीय भीम संगठन हमारे साथ खड़ा है और वो हमारे साथ खड़ा, ये बात तो है ही है, मगर हम भी राष्ट्रीय भीम संगठन के साथ खड़े हैं, ये बात है। और मैं चाहूँगा मेरे साथ साथ जितने मेरे लोग हैं, मैं बोलूँगा मैं 101% उसके साथ खड़ा होना चाहिए। वो चलता रहेगा तो वैचारिक रूप से हमको आगे आना है और आकर के क्या करें, हमें परिवर्तन करना है। परिवर्तन तब होते हैं, एक विचारों से परिवर्तन होता है। हम अपने दुश्मन को पहचाने, हम अपने दोस्तों को पहचाने। तो हमारे जो दोस्त कौन है, मुसलमान जो लोग हैं वो ब्राह्मणवाद की हिंसा के शिकार हैं, सिख हैं वो ब्राह्मणवाद की हिंसा के शिकार हैं, ईसाई हैं वो भी उनकी हिंसा के शिकार हैं और संगठित रूप से उनके ऊपर अपराध होते हैं। तो हमें उनको अपना, जो इस देश में जो सताए गए लोग हैं, पिछाड़े गए लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दुख दर्द को सहने वाले लोग हैं, उन सबके साथ मिलकर के हमें मोर्चा बनाने हैं। महिलाओं को अधिकार देने वाले, महिलाओं को शिक्षा में आगे बढ़ाने वाले, आज IAS अधिकारी बनाने वाले, पुरुषों को अधिकार देने वाले हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। मीटिंग कर रहा है, मुझे ये बड़े हर्ष की बात है कि आज एक आगाज करने आया हूँ भरतपुर में कि आप लोग जगाओ और संविधान के तहत चलकर पार्लियामेंट में पहुंचने का काम करो। मेरे साथियों, मैं आज इसलिए आया हूँ, मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि सिर्फ यहाँ में खाना खाने आया हूँ, मैं खाना नहीं खाने आया हूँ। मेरे साथियों, आज मैं तुम्हें तुम्हारे अधिकारों को जगाने का काम करने आया हूँ। वो आपको लेना है और हर हालत में लेना है। आगे आती है, देखिए हमारे सबकी आवाज जो जन जन तक पहुंचाते हैं, देश के कोने कोने में पहुंचाते हैं। जो मथुरा से आए मीडिया सेक्शन डिपार्टमेंट राजू जी, मैं राजू कश्यप जी का भी मैं स्वयं